हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में 2 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए नियम के तहत किस तिथि के बाद जन्मे लोगों के पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण माना गया है। देखिए, आप सभी को बता दें कि अभी तक अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते थे उसमें जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था, केवल आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, ठीक है, इस तरह के और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट से ही आप पासपोर्ट अप्लाई कर लेते थे, आपका पासपोर्ट बन जाता था। उसमें जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक नया नियम लाया है और इस नियम में एक तिथि निर्धारित किया गया है कि उस तिथि के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य होगा। ठीक है, तो तिथि बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर उसका पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट में जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होगा वो तो लगेगा ही, साथ साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र जो है पहले जैसा ही है, वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बर्थडे सर्टिफिकेट जो है ये अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 24 में संशोधन किया है। ठीक है, संशोधन करके 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण माना गया है। ठीक है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो इसके लिए जो अधिनियम है इसे याद रखिएगा। ठीक है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के डेटा के अनुसार भारत में जन्म का पंजीकरण बढ़कर 2019 में 92.7% हो गया, जो कि 2010 में ये 82% था। वहीं मृत्यु पंजीकरण भी बढ़कर 2019 में 92% हो गया, जो 2010 तक 66.9% था। ठीक है, भारत में पासपोर्ट जारी करने वाला निकाय कौन सा है? ये है भारत का विदेश मंत्रालय। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। जिनका आंसर जो है सही होगा उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा। इससे आप सभी को पता चलेगा कि किसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने 15 साल या उससे पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का ऐलान किया है? यह है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने ऐलान किया है कि जिन भी गाड़ियों की आयु 15 साल या उससे अधिक हो गई है उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ये फैसला किया है। ठीक है, दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये रहा मैप दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली जो है अपनी सीमा 2 राज्यों से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिल्ली का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी नई दिल्ली है और हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। इन्हें दिल्ली का सीएम बनाया गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में जिलों की संख्या है 11, लोकसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 70 है, जो कि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ। इसमें 48 सीटें जीती बीजेपी ने, याद रखिएगा, और 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। दिल्ली में राज्यसभा सीट की संख्या 3 है। शीला दीक्षित दिल्ली के साथ भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री हैं। इस बात को भी याद रखना है। ये लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आदित्यनाथ झा। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये वर्तमान में केंद्रीय जल परिवहन, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है, तो ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में देखिए ट्राइफेड ने एनटीपीसी और ओएनजीसी के साथ आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, एनटीपीसी और ओएनजीसी ये दोनों भारत की महारत्न कंपनियां हैं। भारत में वर्तमान में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें एनटीपीसी और ओएनजीसी भी शामिल हैं। ठीक है, अब इन तीनों संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइफेड जो है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ कहा जाता है। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में ट्राइफेड के चेयरमैन हैं राम सिंह राठवा। एनटीपीसी की बात करें तो देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीपीसी के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। अब जानिए ओएनजीसी के बारे में। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ये देश में सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है ओएनजीसी। ओएनजीसी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 14 अगस्त 1956 को इसका गठन किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन और CEO हैं अरुण कुमार सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में फिनटेक और विनिर्माण क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में देखिए DPIIT यानी भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता किया है पेटीएम के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। पेटीएम के वर्तमान में CEO हैं, जो कि संस्थापक भी हैं, विजय शेखर शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो समुद्री घास के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व समुद्री घास दिवस हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इस साल का थीम, इसका कोई स्पेसिफिक थीम जो है नहीं दिखा है किसी भी न्यूज़पेपर में, तो खाली इतने याद रखिए 1 मार्च को हर साल विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेस्की का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो देखिए बोरिस स्पेस्की जो कि मशहूर शतरंज खिलाड़ी और ये ग्रैंड मास्टर भी रहे थे, चेस ग्रैंड मास्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये रूस के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, रूस जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। मॉस्को इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, सभी को पता होगा। रूस की करेंसी का नाम बताइए। रूस की करेंसी का नाम है रूबल। ठीक है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अब देखिए यहाँ पे हम शतरंज का बात किए हैं। शतरंज से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। तो बोरिस स्पेस्की का निधन हो गया है। 1955 में ये अंतर्राष्ट्रीय चेस ग्रैंड मास्टर बने थे और 1969 में विश्व शतरंज चैंपियन बने थे और ये रूस के थे। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर और विश्व चेस चैंपियन का नाम बताइए। तो ये हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर और भारत के प्रथम विश्व चेस चैंपियन भी हैं।
और हाल ही में देखिए विश्व के सबसे युवा चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश, जो कि भारतीय हैं। मात्र 18 साल की आयु में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर, बार बार पूछा जाता है, सुब्बारमन विजय लक्ष्मी है। ये भी तमिलनाडु से है। ये भारत के जितने भी शतरंज के क्षेत्र में खिलाड़ी हैं मैक्सिमम तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। शतरंज की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आसपास, 6ठी या 7वीं शताब्दी के आसपास में चतुरंग नाम से भारत में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा खेल है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी और इसका पहले नाम हुआ करता था चतुरंग। अगला को देखिए एक और पॉइंट से, विश्व के पहले चेस चैंपियन विलियम एस्टिनीज को आधुनिक शतरंज का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक शतरंज का जनक कहा जाता है? विलियम एस्टिनीज को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केप गिद्ध को 30 वर्षों के बाद किस देश में देखा गया? ये देखिए, ये केप गिद्ध इन्हें कहा जाता है। हाल ही में इन्हें 3 दशकों के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केप गिद्ध जो है इनके बारे में जान लीजिए। केप गिद्ध का वैज्ञानिक नाम होता है जिप्स कार्पोथेरेस। ठीक है, जिप्स कार्पोथेरेस इनका वैज्ञानिक नाम होता है। एक्सीपिट्रीडाए, ठीक है, ये परिवार से आते हैं। पुरानी दुनिया के गिद्ध होते हैं ये केप गिद्ध हैं। इनका आवास दक्षिण अफ्रीका है और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ये 30 सालों के बाद पहली बार देखे गए हैं। ठीक है। मृत जानवरों को खाते हैं जिनसे बीमारियां जो होती हैं उनका प्रसार जो है थम जाता है, रुक जाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, 3 राजधानियां हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव यानी ये प्रशासनिक राजधानी है, और न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोंटेन। एक एग्जाम्स में रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक समय में 2021 के, शायद एनटीपीसी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रिटोरिया सही उत्तर था और ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उपराष्ट्रपति हैं पॉल माशातिले, यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट, और साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है RAND, रैंड। ठीक है। और देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और ये संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो देखिए, ये एक एंटी शिप मिसाइल है, इसका नाम है NASM-SR, जिसे हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया? चांदीपुर में। चांदीपुर जो है ये ओडिशा में है। हाल ही में चांदीपुर में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO और भारतीय नौसेना ने। ठीक है। DRDO के बारे में जानिए। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं और DRDO का टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्न में से किस कार्य या सेवा के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जो है अनिवार्य कर दिया है? तो नया सिम कार्ड लेने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कई बार सिम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। मोबाइल में जो आप सिम कार्ड लगाते हैं तो बताइए उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। अब देखिए, आधार का बात की है। आधार के लिए भारत में जो संस्था है उसका नाम है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। UIDAI को लॉन्च किया गया था 28 जनवरी 2009 को और वैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसे स्थापित किया गया जनवरी 2016 में। नीलकंठ मिश्रा जो हैं UIDAI के चेयरमैन हैं। CEO हैं भवनेश कुमार। ठीक है। आधार का स्लोगन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। गवर्निंग बॉडी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिनके पास रेल मंत्रालय भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो जो टाटा ग्रुप यानी टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, हाल ही में इन्हें रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन चारों के बारे में ध्यान रखिए। टीवी नरेंद्रन जो है ऑप्शन ए नंबर पे, ये वर्तमान में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। के कीर्तिवासन जो है ये वर्तमान समय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ हैं। नोएल टाटा जो है हाल ही में देखिए रतन टाटा का निधन हो गया था, उनके निधन के बाद नोएल टाटा को ही टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। और नटराजन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा ग्रुप, पूरे टाटा ग्रुप यानी टाटा सन्स के ये चेयरमैन हैं। रतन टाटा से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा, और इनका निधन पिछले साल ही 9 अक्टूबर को हो गया मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में। ठीक है, 86 साल के थे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई जो है ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है, दिया सलाई इसका नाम है। ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। देखिए कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित दिया सलाई पुस्तक जो है ये सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों और वैश्विक करुणा पर केंद्रित है। कैलाश सत्यार्थी कौन है? ये इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिए। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया? कैलाश सत्यार्थी ने चलाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। तो आंसर कमेंट करके बताइए। और भी इसी तरीके से डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।